उन तमाम लोगों के लिए जो पहले कभी पेपर के अंदर अपेयर नहीं हुए या एक आध बार अपेयर हुए हैं, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाली है, क्योंकि मैं आपको पेपर के फेजेस कि आपने किन किन फेजेस के अंदर पेपर करना है और पेपर करते हुए किन गलतियों को अवॉइड करना है और पहले पेपर के अंदर क्या क्या चीज़ें आपने नोटिस करनी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे अगले आने वाले सेशंस के जो कि पास पेपर्स का सेशन है, इसमें हम आपको हर एक एमसीक्यूज डिटेल्स में बताएंगे। एक एक एमसीक्यू से 8-8 7-7 लिंक्ड एमसीक्यूज बताएंगे। ये सीरीज, ये सेशन आने वाला है और इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज सेशन आने वाला है, उसकी डिटेल्स भी आपको बताएंगे एंड के अंदर। लेकिन अभी पेपर के ऊपर आते हैं जी। आपने कभी कोई पेपर अटेम्प्ट नहीं किया, नो इशू। आपने सेंटर में जाना है, आईडी कार्ड लेकर आपकी चेकिंग होगी और आपको आपके रूम के अंदर बिठा दिया जाएगा। आप अपने रूम में पहुंच गए, नशिश के ऊपर बैठ गए हैं। पेपर आपके पास, सबसे पहले एग्जामिनर आपको आंसर शीट देगा, आपसे रोल नंबर स्लिप ले लेगा और आपको एक शीट दे देगा, आंसर शीट। ठीक है जी। आंसर शीट कैसी होती है मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। अगर यहाँ पे अगर सर्च में मेरे पास आती है तो ये रही जी। इस तरह की शीट होती है आपके पास, जिसमें आपका नाम, आपके फादर, जो भी पोस्ट वगैरह सारी डिटेल्स, आपका रोल नंबर स्लिप, हर ईच एंड एवरीथिंग होती है उसके अंदर। बस आपने पेपर कोड लिखना होता है और आपने इन एमसीक्यूज को सॉल्व करना होता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि पेपर जल्दी में कर लेते हैं और आप मतलब सवाल 28 29 साथ खड़े हो तो 29 वाला 28 में लगा दिया, 28 वाला जवाब 28 का ए था तो आपने 29 में लगा दिया। ठीक है, हालांकि 29 का जवाब और था। ये गड़बड़ हो जाती है और बहुत सारी ऐसी गलतियां होती हैं जो आप जाने अनजाने में, जल्दी में, हड़बड़ी में कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा। ठीक है, आंसर शीट आपके पास आ गई। अब आपने क्या करना है, आपको जैसे ही पेपर मिले अपने पूरे पेपर को एक बार पढ़ना है। ठीक है जी, पेपर पढ़ते जाना है। अगर जैसे ही आप पेपर पढ़ते जाएंगे आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलते जाएंगे जो आपको मतलब आंखें बंद करके आते हैं। ठीक है जी, जिनके ऊपर आपका कोई दूसरा थॉट नहीं है, जिनके ऊपर कोई आपको शक नहीं है। पहला फेज हमारा यही होता है पेपर का कि जिसमें हम वो क्वेश्चंस करते हैं जो हमें कंफर्म होते हैं, बिल्कुल ही कंफर्म पेपर होते हैं, मतलब बिल्कुल कंफर्म आंसर्स हमें पता हो। जैसे पाकिस्तान 1947 में बना, पाकिस्तान का पहला गवर्नर कायदे आजम, मिसाल दे रहा हूँ। ठीक है जी, तो इस तरह के उर्दू का भी कोई हो सकता है, इंग्लिश का भी, जो भी आपको आता है। ठीक है जी, तो इन क्वेश्चंस को आपने आंखें बंद करके टिक करते जाना है। आंखें बंद करके नहीं, सॉरी, आंखें खोल के टिक करें वरना गलत कर देंगे। और देख कर टिक करना है कि सवाल नंबर 29 का 29 में ही लगा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, देखभाल कर करना है, ये गलती नहीं करनी, वरना 2-4 नंबर तो आपके इसी वजह से चले जाते हैं। फिर नेगेटिव मार्किंग भी है। हर एक एमसीक्यूज पे आपका 1.25 मार्क्स कटेंगे, यानी कि 4 एमसीक्यूज गलत हुए तो 4 नहीं 5 नंबर कटेंगे आपके। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले फेज के अंदर आपने क्या करना है, आपने उन क्वेश्चंस को करना है जो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको हो सकता है 18 क्वेश्चन आते हो, आपको 19 क्वेश्चन आते हो, 10 क्वेश्चन आते हो, 50 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 60 भी आ सकते हैं, 70 भी आ सकते हैं। पॉसिबिलिटी है। ठीक है जी, हर चीज पॉसिबल है। जो अब हर कैंडिडेट की अपनी तैयारी के हिसाब से होता है ये चीज। अब 10 क्वेश्चन आए या 20 हुए, जितने भी हुए, आपको वो श्योर हो गया कि मेरे इतने क्वेश्चन सही हो गए। अब दूसरे नंबर पे आपने क्वेश्चंस कौन से करने हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपने उन क्वेश्चंस को करना है जिन क्वेश्चंस पे आपको डाउट हो कि यार ये क्वेश्चंस मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे इसके जो इस ऑप्शन और इस ऑप्शन में कंफ्यूजन, जैसे ए और डी में कंफ्यूजन है, या बी और सी में कंफ्यूजन है, या ए बी में कंफ्यूजन है, बी और सी में कंफ्यूजन है, तो उन क्वेश्चंस को आप दूसरे फेज में करें। ठीक है जी, अपना टाइम लें, सोचें, अगर आपको कुछ याद आता है तो ठीक है, वरना उस क्वेश्चन को छोड़ दे, फिर अगले क्वेश्चन पर सोचें। मतलब जो डाउट वाले क्वेश्चन हो उनको दूसरे सेशन में करते जाएं। अंधाधुंध नहीं, बस कि आपने पहले दूसरा करना है क्योंकि टाइम कम है, आपके ऐसा कुछ नहीं होता। आपके पास पूरा टाइम होता है, आपने ध्यान से सॉल्व करना है। एक याद नहीं आ रहा तो दूसरा कर लें, तीसरा कर लें। आपको मैं कह रहा हूं कि पहला फेज अगर आप कर रहे हैं ना, ठीक है, आपको 99 क्वेश्चंस नहीं आते, आपको 100वां क्वेश्चन आता है, पहले 100वें को करें। ठीक है जी, फिर आपको या 75 क्वेश्चन नंबर 75 आता है, या क्वेश्चन नंबर आपको 68 आता है, या क्वेश्चन नंबर आपको 21 आता है, तो आप वही क्वेश्चन करें। छोड़ दें पहले 20 क्वेश्चंस को, पहले वो करें जो आपको फुली आते हैं। नंबर 2 पे वो डाउट वाले, अगर डाउट वाले भी इस तरह से कि पहला डाउट वाला याद नहीं आ रहा तो दूसरा डाउट वाला, फिर तीसरा डाउट वाला, जितने डाउट वाले क्वेश्चंस हो तो दूसरे पे चले जाएं, तीसरे पे। हो सकता है कि आहिस्ता आहिस्ता आपको क्वेश्चंस, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस याद आना शुरू हो जाएं। इस तरकीब के तहत अगर आपके 50 से 60 क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है जी, तो फिर तीसरे फेज में आप
तो फिर तीसरे फेज के अंदर आप क्या करें, तुक्के लगाएं, ठीक है जी। फिर वो जितने जरूरी हों, क्योंकि हर पेपर के हिसाब से हर पेपर का मेरिट जो होता है वो अलहदा होता है और उस हिसाब से ही आपको पेपर अटेम्प्ट करना पड़ता है, ठीक है जी। कहीं पे मेरिट 70 पेपर देकर ही आपको पता चल जाता है कि बाज़ औक़ात जो हमारे जैसे लोग होते हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा पेपर दिए होते हैं, हमें तो ये आइडिया हो जाता है कि ये जो पेपर है इसका मेरिट कहाँ जाएगा, ठीक है जी। अब हमने सब इंस्पेक्टर का पेपर दिया था और हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डीजी खान में कि इसका मेरिट जो जाएगा वो 40 बड़ी मुश्किल से जाएगा, 40+। लेकिन जैसे ही पेपर आया, पेपर को देखकर मैंने शाम को अगर लड़कों को बता दिया था कि मैंने कहा कि इसका मेरिट 60 से ऊपर जाएगा, इसका 62 से 65 के दरमियान मेरिट होगा, और उससे ही हुआ 63 मेरिट था जी इसका। तो ये बात होती है कि हर पेपर का मेरिट डिफरेंट होता है। तो आप लेकिन आपने घबराना नहीं है, आपने आराम से पेपर करना है, सॉल्व करना है अच्छे तरीके से। जो क्वेश्चंस आपको आते हैं पहले आपने वो करने हैं, फिर दूसरे नंबर पे डाउट वाले, फिर तीसरे नंबर पे तुक्के लगाएं। तुक्के भी वो लगाएं जो आपको मतलब छठी हिसाब की मान रही हो, कि आपका दिमाग मान रहा हो कि यार हाँ ये क्वेश्चन इसका आंसर ये बन सकता है, हाँ ठीक है, फिर कर लो। अपने इंस्टिंक्ट पे भरोसा करो, अपने आप पर भरोसा करो और लगा दो। लेकिन इतना भी ना हो कि आप गेम में रहने चाहिए, ठीक है। अब दूसरी बात जो मैंने कही थी कि क्या क्या चीज़ें नोट करनी है, आपका पहला पेपर है, आप ये नोट करें कि पेपर कैसा है और कितने MCQs आपने जो है लगाए, मतलब 70 लगाए, 80 लगाए, और आप अपने एक्सपेक्टेड मार्क्स लिख लें कि आप उस पेपर के अंदर अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप ये नोट कर लें कि मेरे यार इतने क्वेश्चन सही हैं, मेरे मतलब 65, 67 या 70 मार्क्स आने चाहिए इस पेपर में। अच्छा, अब आप ये चीज़ें अपने पास नोट करके लिख लें कि पेपर इतना ऐसा था, इतने मार्क्स मेरे बनते थे, और बाद में जब रिजल्ट आए तो आप ये कंपेयर कीजिएगा कि मैंने जो है 70 का अंदाज़ा लगाया था तो मेरे 60 आए हैं तो क्यों आए हैं, या मेरे 54 आए हैं तो क्यों आए हैं, या जो भी है। पेपर उसी शाम को आ जाता है, मैं भी अपलोड कर दूंगा और टीचर्स भी बहुत सारे अपलोड करते हैं, तो वहाँ पे भी आपको आंसर्स पता लग जाएगा। लेकिन फाइनल आंसर्स जो हैं, फाइनल जो जवाब होता है वो पेपर जो फाइनल रिजल्ट आता है उसी में ही पता चलता है, रिटर्न रिजल्ट आता है उसी में ही, ठीक है। तो आप लोग ने अपनी तैयारी पूरी रखनी है, 2025-26 वाले पेपर्स को अच्छे तरीके से पढ़ लें, ठीक है जी, और अपने आप को फुल्ली तैयार रखें, मेंटली तैयार रहें, प्रेशर ना लें किसी चीज़ का, और आराम से सुकून से पेपर देने जाएं, ठीक है। नहीं होता कोई मसला नहीं है, अगला पेपर हो जाएगा। तो आप लोग जो हैं, मैं ऑल द बेस्ट आप लोगों को कहता हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे। अगर आप लोगों का कोई भी और क्वेश्चन हो किसी वीडियो से रिलेटेड या किसी भी वीडियो से रिलेटेड, किसी टेस्ट के रिलेटेड, खासकर मेरे सेशंस वाले जो लोग मेरा सेशन ज्वाइन कर चुके हैं, उन लोगों को ऑफर है कि वो मेरे मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर भी रब्ता करके पेपर के हवाले से गाइडेंस ले सकते हैं। अगर लेना चाहते हैं तो मैं आपके लिए 24/7 अवेलेबल हूँ, ठीक है जी। आखिरी बात सेशंस के हवाले से, तो 1 अगस्त से हमारा पास पेपर्स का जो है वो सेशन स्टार्ट हो रहा है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग कमेंट सेक्शंस के अंदर मुझसे रब्ता कर लें, या जिन लोगों के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है जो कि मेरे सेशन जिन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है टेस्ट सीरीज वाला, वो भी मुझसे रब्ता करके अपनी रजिस्ट्रेशन कन्फर्म करवा लें, अपनी सीट स्लॉट बुक करवा लें। थैंक यू जी। और इसके अलावा जो पास पेपर्स के से हट के जो बात है, सब्जेक्ट वाइज तैयारी सीक्वेंस के साथ, वो भी हम स्टार्ट करने वाले हैं यकम से इंशाल्लाह। तो 2 सेशंस हमारे आने वाले हैं यकम अगस्त को, तो उनमें से अगर कोई एक भी आप लेना चाहें तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इन सेशंस के साथ साथ आपको बहुत मुफीद इंफॉर्मेशन भी मिलती रहेगी PPSC के हवाले से, पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, पेपर को तैयार कैसे करना है, चीज़ें कैसे तैयार करनी है। तो ये सेशंस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और इनकी फ़ीस भी मैं इतनी कम रखता हूँ कि एक गरीब स्टूडेंट जिसको महीने की खर्ची भी नहीं होती वो भी अफोर्ड कर सके, ऐसा मैकेनिज्म और ऐसा बेहतरीन मॉडल मैं आपको बहुत ही कम फीस के अंदर प्रोवाइड करता हूँ। तो इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, और आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग लाजमी पूछेगा, मैं आपको एड्रेस करने के लिए मौजूद हूँ। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।